हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में अर्थशास्त्र का व्याख्याता हूँ। आज मैं आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अनुकूलतम वितरण के बारे में बताऊंगा। ऑप्टिमम एलोकेशन, जैसा कि पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ो और फिर इस वीडियो को सुनो तो आपको जो है कुछ समझ में आएगा। ऑप्टिमम क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। ऑप्टिमम का मतलब है कि हम किसी क्षेत्र विशेष में अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करें। जैसे अगर कॉस्ट की बात करें तो न्यूनतम लागत पर परिणाम प्राप्त करें। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम न्यूनतम वेरिएंस या अधिकतम कुशलता से परिणाम प्राप्त करें। तो यहाँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का जो ऑप्टिमम एलोकेशन है, इस ऑप्टिमम एलोकेशन को इसी संदर्भ में एक्सप्लेन किया गया है। पहले मैंने आपको जो है प्रोपोर्शनल एलोकेशन बताया था, और प्रोपोर्शनल एलोकेशन में जो है केवल हमें इतना सा करना था कि हम प्रत्येक स्ट्रेटम से सैंपल साइज स्ट्रेटम के साइज़ के अनुपात में जो है वो निर्धारित करते थे। यहाँ जब हम ऑप्टिमम एलोकेशन में करेंगे तो ऑप्टिमम एलोकेशन में सैंपल साइज़ को विभिन्न स्ट्रेटम्स में बांटने के लिए हम दो आधार लेते हैं। एक है कि हम अगर हमें सैंपल साइज़ दिया हुआ हो और उस स्थिर सैंपल साइज़ की स्थिति में हम वेरिएंस को कम से कम कर दें, यानी मिनिमम वेरिएंस प्राप्त करें या अधिकतम शुद्धता प्राप्त करें यदि हमें सैंपल साइज़ दिया गया हो तो यानी हम डिफरेंट स्ट्रेटम में सैंपल को इस तरह से बांटें कि हमारे पास वेरिएंस कम से कम आए। ये जो मेथड है, जब हम इसको करते हैं तो एक थ्योरम इसमें करते हैं, वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार एस टी, यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार एस टी इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड एन, एन यानी स्मॉल एन यानी सैंपल साइज। ये जो एलोकेशन है इसको नेम एन एलोकेशन के नाम से जाना जाता है। और जब अपन थ्योरम में इसको करते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम सैंपल साइज को स्मॉल एन आई को कैपिटल एन आई एस आई के अनुपात में बांटें तो हमें न्यूनतम वेरिएंस दिए गए सैंपल प्राप्त होता है। यहाँ मैं एस आई के बारे में बता देता हूँ। एस स्क्वायर, बड़ा एस स्क्वायर हमने WTR रीति में पढ़ा था, और स्क्वायर वास्तव में पॉपुलेशन मीन स्क्वायर होता है। और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का वहाँ मैंने फार्मूला आपको बता, सीधी में स्टैट की लैंग्वेज में इसको बता, तो ये सिग्मा n-1 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर और एस स्क्वायर में बस इतना सा फर्क है कि एस स्क्वायर में बटा में n-1 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर में बटा में n होता है, तो ऊपर सिग्मा d स्क्वायर ही होता है। यहाँ जो s लिखा गया है वो दरअसल में एस स्क्वायर का अंडर रूट है, एस स्क्वायर का अंडर रूट है। तो ith स्ट्रेटम का एस स्क्वायर यानी एस आई स्क्वायर, और एस आई स्क्वायर का अंडर रूट यानी एस आई। तो यदि आप सैंपल साइज को स्मॉल एन आई को कैपिटल एन आई यानी स्ट्रेटम के साइज और कैपिटल एस आई यानी स्ट्रेटम की विविधता से गुणा करके और उसके अनुपात में यदि आप सैंपल साइज को बांटो तो जो है वो आपका वेरिएंस न्यूनतम आता है यदि हमें सैंपल साइज दिया गया हो तो। ये जो थ्योरम है ये नेम एन एलोकेशन की थ्योरम कहलाती है। और आगे मैंने आपको इसको जो है वो पीडीएफ में जो है वो शेयर करके भी बताया है। थ्योरम यहाँ बताना संभव नहीं है, आप केवल थ्योरम लिख लीजिए कि उसको समझ पाओ। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ का मिनिमा या मैक्सिमा करते हो तो स्टैट में आपने ये सीखा है कि किसी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा किस तरह से करते हैं। मिनिमा या मैक्सिमा करते हुए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन उस फंक्शन की होती है कि हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसके बराबर ज़ीरो करते हैं, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये होती है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर ज़ीरो और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये दो चीज़ें आप जो है वो मिनिमा के कंडीशन में पूरा करते हैं।
और मैक्सिमा में आप जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इस कंडीशन को पूरा करते हैं। तो मैंने आपको रिमाइंड करवाया है, याद करवाया है कि जो स्टैट में आपने मिनिमा मैक्सिमा जो है वो सीखा है उसके बारे में। यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि स्टैट में हमने जो मिनिमा मैक्सिमा सीखा है वो दरअसल में बिना कंडीशन का मिनिमा मैक्सिमा है। यहाँ कंडीशन दी हुई है और वो कंडीशन है सैंपल साइज के फिक्स होने की। तो कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा जो है जब हम निकालते हैं तो कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा में जो हम काम करते हैं वो ये होता है कि हम जिस फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा हमें करना होता है उस फंक्शन को उस कंडीशन के साथ ऐड, फंक्शन को कंडीशन के साथ ऐड कर देते हैं और कंडीशन का वो रूप ऐड करते हैं जिसके बराबर 0 हो। जैसे अगर आप आगे की थ्योरम में नेम एलोकेशन की थ्योरम में देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि स्मॉल एन यानी सैंपल साइज फिक्स है और इसको हमें के स्ट्रेटम में बांटना है। तो के सिग्मा आई इक्वल टू 1 स्मॉल एन आई बराबर स्मॉल एन, ये दोनों बराबर हैं और अगर आप इन दोनों को एक साइड में कर दो तो बराबर में 0 रह जाता है। तो हम हमारे वेरिएंस जिसको कि हमें मिनिमाइज करना है उसके साथ ये जो कंडीशन है जिसके बराबर 0 है इसको प्लस कर देते हैं और प्लस करके बाहर एक अज्ञात गुणक लेम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं। ये अज्ञात गुणक लेम्डा हमें सिर्फ ये शो करता है कि यदि हम जो है कंडीशन के 0 होने को पूरा ना करें तो कुछ नेगेटिव बाहर निकलेगा और वो नेगेटिव या पॉजिटिव बाहर निकल के इस अज्ञात गुणक लेम्डा से गुणा होगा और उस लेम्डा से गुणा होकर के वो आपके वेरिएंस को बढ़ा देगा। इसलिए आपको हर हालत में इसके 0 होने की कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा। तो ये नेम एंड एलोकेशन है जिसके बारे में हमने बात की। जो है कल हम दूसरा ऑप्टिमम एलोकेशन जो है वो देखेंगे जिसको कोस्ट फंक्शन की थ्योरम कहते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।